Hello students. We have started with the chapter integers and we have seen with respect to integers that how to represent integers on the number line. Then we have seen absolute value and we have seen the ordering and comparison of the integers. Today we are going to start with the operations on integers. So इससे रिलेटेड हम लोग पहले तो एक रूल देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इंटीजर्स के ऑपरेशंस के लिए, जो हमारे चार ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इससे रिलेटेड ये रूल है। फिर हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। जैसे हमने प्रॉपर्टीज देखी थी ऑफ होल नंबर्स, सेम वे वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द रूल, क्योंकि इस रूल के बेस पे ही हमारे ऑपरेशंस भी होंगे एंड हमारा जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो भी इसी के बेसिस पे रहेगी। तो ये रूल देखते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब जो हमने देखा था नंबर्स, इंटीजर्स में जो हमारे नंबर्स थे वो थे इस तरह से, द नेगेटिव इंटीजर्स, द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। ठीक है, तो अब ये नंबर जो है -2, इसके साथ में साइन है माइनस की, यहाँ +2 है, इसके साथ साइन है प्लस की। तो ये साइंस के हिसाब से ये रूल बनता है और फिर वो रूल ऑपरेशंस जो है उसमें किस तरह से यूज होता है वो पूरा एक सेटअप हम यहाँ पे क्रिएट करके मैं बताता हूं। सो साइन अगर पॉजिटिव है दोनों या साइंस अगर है दोनों ही नेगेटिव तो हमको प्लस रहेगा। किस तरह से रहेगा वो देखते हैं। जस्ट पहले ये रूल का टेबल देख लेते हैं। माइनस प्लस रहा या प्लस माइनस रहा, यानी कि एक कोई तो भी साइन नेगेटिव है तो वो हो जाएगी माइनस का। सो अब ये किस तरह से एप्लीकेबल है फॉर दी ऑपरेशंस, ये देखना है। अब ये अगर मैं लिखता हूं सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए पहले बात करते हैं। सो अगर इफ आई एम हैविंग ऑपरेशन प्लस या माइनस का, ये तो रूल है, यहां पे हम लिख रहे हैं ऑपरेशन का। सो इफ आई एम हैविंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन, पहले एक एग्जांपल लिखता हूं। चलो 4 + 5 या 4 - 5। अब यहां पे देखिए ये दोनों ही प्लस है, ये प्लस माइनस है। अब यहां पे हम ऑपरेशन माइनस प्लस के कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो ये रूल किस तरह से यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये देखते हैं। दिस विल बी आंसर विल बी 9। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 - 5, यहाँ पे माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट विल बी 1। एंड अब साइन यहाँ पे क्या आएगी, माइनस की आएगी। तो ये जो माइनस की साइन यहाँ देना है या नहीं देना है, यहाँ पे प्लस की साइन है, ये कैसे आ रहा है वो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूं कि अभी ऑपरेशन विल बी as per the rule, ये ऑपरेशन एज पर द रूल, ये रूल है हमारा। ठीक है, तो जब हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो ये रूल कैसे यूज करना है, ऑपरेशन रूल के हिसाब से करना है। सो यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस प्लस था तो हमने ऑपरेशन किया एडिशन का, यहाँ पे माइनस प्लस था तो हमने सब्ट्रैक्शन किया रूल के हिसाब से। ठीक है, और सेकेंड थिंग यहां पे है दैट साइन विल बी एज पर द ग्रेटर नंबर। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे 4 + 4 + 5 आंसर इज 9, साइन इज प्लस ग्रेटर नंबर की साइन। यहां पे +4 - 5 आंसर को साइन क्या दिया है हमने, माइनस साइन विच इज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज 5 हियर। अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जिससे आपको ये किस तरह से यूज हो रहा है वो समझ में आएगा। सो इफ आई एम हैविंग -4 + 5, ठीक है, यहां पे मैंने 4 प्लस था, 5 वाज माइनस, हियर आई एम टेकिंग -4 + 5। सो माइनस प्लस है, ऑपरेशन एज पर द रूल, रूल में बोल रहे हैं सब्ट्रैक्शन करना है। सो 5 - 4 किया, यू गेट 1 एंड साइन विल बी एज पर द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो आंसर क्या रहेगा
पॉजिटिव। सो दैट्स हाउ ये डिफरेंस समझ लीजिए यहाँ पे। नाउ दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है, सब्ट्रैक्शन किया रूल के हिसाब से, आंसर आया -1। यहाँ पे स्मॉलर नंबर की साइन नेगेटिव है, ऑपरेशन तो वही हुआ माइनस, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में बोल रहे हैं ऑपरेशन विल बी एज पर द रूल, यहाँ पे हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। बट ग्रेटर नंबर की साइन पॉजिटिव है, इसलिए वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे बड़ा नंबर पॉजिटिव था, यहाँ पे छोटा नंबर पॉजिटिव था। अगर दोनों ही नेगेटिव है, -4 -5। सो अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे बड़ा नंबर नेगेटिव है, यहाँ पे छोटा नंबर नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों नंबर हम नेगेटिव ले रहे हैं, यानी कि चारों पॉसिबिलिटीज कवर हो जाएगी एग्जांपल में। और ये रूल किस तरह से हम यूज कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। सो अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या बोला है, माइनस माइनस है तो एडिशन करना है, ऑपरेशन में हमको क्या करना है, एडिशन का। सो 4 + 5 करेंगे, सो इट विल बी 9 एंड साइन एज पर द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, माइनस। अब यहाँ पे सब डिफरेंस देख लेते हैं, देखो प्लस प्लस है, ऐड किया 9, ग्रेटर नंबर की साइन +9, दोनों माइनस है, फिर भी ऐड किया क्योंकि रूल के हिसाब से क्या करना है, ऐड, बट ग्रेटर नंबर की साइन माइनस लिए, आंसर इसके लिए 9 - 9 आया। यहाँ पे ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन तो करना है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट ग्रेटर नंबर की साइन के हिसाब से आंसर आया -1। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रूल के हिसाब से हमको ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का करना है, बट ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, देयरफॉर आंसर इज पॉजिटिव। सो दैट वाज अबाउट ऑपरेशंस जब एडिशन सब्ट्रैक्शन के है। तो जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के है तो ये रूल अलग तरह से थोड़ा सा यूज होगा। वो क्या होगा, अगर ऑपरेशन जो है वो तो सेम रहेगा, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही रहेगा, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं। सो उस तरह से देखते हैं, ऑपरेशन विल रिमेन सेम, जो भी है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है तो डिवीजन, बट द साइन टू द रिजल्ट will be as per the rule। So यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज अब देख लीजिए कि फर्स्ट केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट को साइन मिल रही थी वो ग्रेटर नंबर के हिसाब से थी, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट जो साइन जो मिलेगी रिजल्ट को वो इस रूल के हिसाब से रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 × 5, सेम नंबर्स ले रहा हूं, 4 × 5 दोनों पॉजिटिव है तो अब ऑपरेशन तो सेम रहेगा, है ना, इट विल रिमेन सेम। सो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 4 × 5 = 20, रूल के हिसाब से प्लस प्लस है तो वैल्यू रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट एज पर द रूल पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव रहेगा। 4 × -5 ग्रेटर नंबर को पॉजिटिव लिया, यहाँ ऑपरेशन चेंज होगा क्या, नहीं, वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ही है तो 4 × 5 = 20, माइनस प्लस अगर है तो रिजल्ट को क्या बोल रहे हैं, साइन विल बी एज पर द रिजल्ट, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, सो दिस विल बी माइनस। फिर अगर -4 × 5 किया, इसको नेगेटिव ले लिया छोटे नंबर को, अगेन 4 × 5 = 20, साइन एज पर द रूल, एक नेगेटिव है तो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, सो रिजल्ट विल बी नेगेटिव -20। दोनों अगर नेगेटिव ले लिए मैंने, 4 -5, तो अब अगेन मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 × 5 = 20, रिजल्ट को साइन रहेगी रूल के हिसाब से, माइनस माइनस है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो दिस इज +20, ये भी है +20। सो दैट्स द डिफरेंस। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आए। यहाँ पे ये चीज समझना है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इस तरह से इसको रूल को यूज करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है। डिवीजन के अगर एग्जांपल ले, एक या दो एग्जांपल, 4/5 नंबर लेते हैं जो डिविजिबल हो, 10/5 दोनों पॉजिटिव है, 5 × 2 = 10, रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि रिजल्ट को साइन चाहिए रूल के हिसाब से, प्लस प्लस है तो रिजल्ट इज पॉजिटिव। फिर 10/-5, ये तो 2 होगा, 5 × 2 = 10, और एक नेगेटिव है दोनों में से तो नेगेटिव 2 आ जाएगा, -2।
देन -10/5 रहा तो भी -2 आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है, रिजल्ट को साइन आनी चाहिए एज पर द रूल। एंड लास्ट -10/-5 अगर लिया तो 5 to 10 है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो दिस विल बी प्लस। तो अभी यहाँ पे ये जो एक्चुअली साइन है कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस हुआ, जो रूल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और थोड़ा सा ये जो टॉपिक है रूल वाला ये और थोड़ा क्लियर होगा। अब इफ आई एम टेकिंग 4, नाउ दिस इज 4 इज +4 माइनस +5। अब यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट जो है, ये माइनस और ये ब्रैकेट, यहाँ पे जो चेंज होगा वो भी रूल के हिसाब से होगा। किस तरह से होगा ये प्लस साइन 4 की है तो ये तो यही रहेगी, ठीक है, हम 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इट विल बी -5। सो अब हमको ऑपरेशन करना है। हम यहाँ पे जो ये तीन साइन है, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये ब्रैकेट हमको हटाना पड़ेगा, जिसके लिए माइनस प्लस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, सो इट विल बिकम माइनस। नाउ विल डू द ऑपरेशन। अब यहाँ पे +4 -5 है, प्लस और माइनस में क्या होता है, माइनस होता है, सो 4 विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5, वी गेट 1। ग्रेटर नंबर की साइन क्या थी, माइनस। ठीक है, ये हमने सब रूल्स जो देखे वो आप लिख लेना, तो जब भी आप ऑपरेशन करेंगे वो रूल को एक बार देखना है, उसके हिसाब से करना है, सो इट विल बी प्रॉपर। नेक्स्ट है +4 प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस प्लस था, अभी प्लस माइनस से सेम चीज, ब्रैकेट हटाए तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे 4 -5 सेम चीज हो गई, आंसर आएगा -1। सो ये प्लस माइनस या माइनस प्लस का आउटकम माइनस आ रहा है, बट ये ब्रैकेट था इसके लिए हो रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस है तो वो चेंज नहीं होगा, वहां पे हमको ऑपरेशन ही करना है डायरेक्ट। यहाँ पे साइंस चेंज करके 4 -5 जो है वो 4 -5 ही रहेगा। यहाँ पे आप -4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ ये चीज अगले इसमें देखते हैं। -4, जो -4 के साथ साइन है यहाँ चेंज नहीं होना है, यहाँ पे भी हमने इसकी साइन चेंज नहीं किया, हमने जो ब्रैकेट के बाहर की साइन थी ब्रैकेट के साथ वो चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे हमने देखा था माइनस प्लस क्या होगा, -5, -4 -5 हमने एग्जांपल जब देखा था, माइनस माइनस है तो ऐड करना है, 4 + 5 9, ग्रेटर नंबर की साइन माइनस। लास्ट ऑपरेशन देखते एग्जांपल, -4, ये साइन इसके साथ चेंज नहीं करनी है, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ ये साइन चेंज होगी जो ब्रैकेट के साथ है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो बाहर आएगा ब्रैकेट के +5। नाउ -4 + 5 सब्ट्रैक्शन होगा, वैल्यू 1, ग्रेटर नंबर की साइन प्लस, सो 1। भी कुछ मल्टीप्लीकेशन के एग्जांपल्स दे रहा हूं। सो हियर आई हैव टेकन 2 नेगेटिव, total 3 numbers multiplication, here 2 negative numbers, here 3 negative numbers and here only 1 negative numbers। किस तरह से इफेक्ट होगा, सेम रूल यूज होगा, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस, अगर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए एग्जांपल ले लो। सो हियर नाउ ये रूल हम देख रहे हैं कि 2-2 साइन के लिए है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2-2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सो -3 × -4 कर रहे हैं, सो माइनस माइनस हमारा प्रोडक्ट प्लस रहेगा, हमने रूल जो देखा था, 3 × 4 विल बी 12, माइनस माइनस विल बी प्लस, सो 12 पॉजिटिव रहेगा, 12 × 5 ये दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा 60। तो अब यहाँ पे तो 2 थे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 ही है, सो ये वाला रहता है। फिर इसमें अगर मैं ये 2 ले लू, सो -3 × +4, माइनस प्लस प्रोडक्ट हमारा रहेगा रिजल्ट नेगेटिव, सो 3 × 5 = 12 है, 3 × 4 = 12 है, माइनस साइन है क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्रोडक्ट मिलने वाला है, -12 × 5 अगेन माइनस प्लस है, सो वापस से 1 माइनस 1 प्लस है, तो हमारा प्रोडक्ट अगेन माइनस में रहेगा, यहाँ पे आया -60। नेक्स्ट है, तीनों भी नेगेटिव है, सो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, so it will be minus minus plus, so +12,
इंटू -5 वैसा ही है। नाउ माइनस प्लस, सो हमको प्रोडक्ट जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा क्योंकि एक नेगेटिव है, सो -5 -60 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखना है, जब दो नेगेटिव्स थे और तीसरा पॉजिटिव था तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये दोनों को मिलाकर पॉजिटिव बन जा रहा है, फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है। जब 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव है तब भी नेगेटिव आ रहा है। इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि when the numbers when we are multiplying are in odd numbers and all are negative, the product will be negative। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, फिर 5 अगर रहे तब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अगर सब पांचों के पांचों नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 4 रहेंगे तो भी पॉजिटिव, 6 रहेंगे तो भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर सब नेगेटिव है तो का ही बात कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पे हमको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन नंबर्स जो हम कर रहे हैं अगर दे आर इन ऑड, प्रोडक्ट विल बी